प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, बहनों, भाइयों, मैंने अभी वीडियो पहला पार्ट भेजा था कि मैं पास्टर से बिशप कैसे बना। अब बिशप के बाद परमेश्वर पिता ने मेरे को पॉप बनाया। आप सोच रहे हो कि पॉप तो रोमन कैथोलिक में होता है, पर मैं भी हैरान हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगा। और फिर हाई प्रीस्ट भी बनाया। मुझे पॉप कैसे बनाया? मैं जब बिशप बन गया, मेरे को शादी पढ़ने का बड़ा वरदान है। मैंने पवित्र आत्मा उड़ा के, मेरे को पवित्र आत्मा रात को करीब 80-90 बारी 100 बारी करीब उड़ा के ले गया। और जब भी उड़ा के बहुत बड़े बड़े वरदान दिए, और मैं आपके थोड़ा थोड़ा कभी शेयर करूंगा आपसे ना। तो मेरे को बॉम्बे से फोन आया, थाना में एक बिशप थॉरड साहब है, जो वो अब मेरे द्वारा बिशप बने, मैंने उनका कॉन्सिग्रेशन किया है। तो वो पास्टर थे। उन्होंने मुझे फोन किया कि आप शादी पढ़ने के लिए हमारे यहाँ आओ। तो मेरे को शादी पढ़ने का वरदान था, तो मैं वहां गया। इतवार संडे को शादी थी, तो शनिवार रात को थोरड साहब और हम सो रहे थे। तो थोरड साहब पलंग से नीचे सो रहे थे, मैं ऊपर से, पूरा पलंग खाली था। मैंने कहा साहब ऊपर आ जाओ। वो नहीं सो रहे थे कि मैं आपको कोई पानी चाहिए, कुछ चाहिए, मैं आपके साथ हूँ। तो वो भी शनिवार सैटरडे नाइट थी, और परमेश्वर का आत्मा रात को आया और मेरे को उड़ा के ले गया। कहाँ ले गया? वो जहां पे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे लटकाया हुआ है, और दो उसके साथ लेफ्ट और राइट में थीफ चोर खड़े, जिनको भी साथ में लटकाया गया था। ये बाइबल में लिखा हुआ है। तो परमेश्वर का आत्मा मेरे को उड़ा के प्रभु यीशु मसीह के पास वहां जाके बैठा देता है, और प्रभु यीशु मसीह के बॉडी से एकदम पानी निकलता है, दिल से, और मेरे पूरे शरीर पे आता है। मैं पूरा अंग अंग धुल जाता है, और एक बूंद भी जमीन पे नहीं गिरती। मैं हैरान हो जाता हूँ। फिर वो पानी रुकता है, फिर प्रभु यीशु मसीह के दिल से खून निकलता है, और खून सारा मेरे मुंह में, पूरे बॉडी में आ जाता है, पूरा रंग लाल हो जाता है। और फिर जो आत्मा उड़ा के ले गया, वो मेरे सिर पे हाथ रखता है और मेरे को बोलता है कि गुलशन सिंह, अब आप पूरे संसार के पॉप हो। तो मैं कहता हूं कि मेरे को कोई बिशप नहीं मान रहा, और पॉप तो रोमन कैथोलिक में होता है, और मेरे को जितना आता है आपको मालूम है, मेरे को ज्यादा तो आता नहीं कुछ भी, पर रोमन कैथोलिक का मैं नहीं हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूं। तो वो जो आत्मा खड़ा है, वो बोलता है कि जो रोमन कैथोलिक वाला पॉप है, वो दुनिया चुनती है, उसका इलेक्शन होता है, और तुझे हमने चुना है, और तू खाली रोमन कैथोलिक का नहीं, तू पूरे संसार का पॉप है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे ऐसे खड़ा हुआ, और वो बोलता है डोंट अफ्रेड, आई एम विद यू, एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। तो मैंने कहा प्रभु जब आप मेरे साथ हैं और कोई टेंशन नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है। तो उधर से एकदम मैं अपने बेड पे आ जाता हूं, और मैं उठ जाता हूं। तो थॉरड साहब, वो अभी बॉम्बे थाना में, चाहे आप उनसे पूछ सकते हैं, उनके वहां हम लोग कमरे में सो रहे थे तब की बात है। तो उनको जब मैं उठाता हूं, तो मैं कहता हूं मुझे ऐसे, मैं यहाँ बिशप बन के आया था, मेरे को परमेश्वर ने पॉप बना दिया है। तो वो मुझे वहीं पे गले से लगा लेते और गोदी में उठा लेते हैं। और अगले दिन मैं बिशप की वर्दी पर, उन्होंने मुझे वहां पॉप अनाउंस किया, और मैं पॉप बन के वहां शादी पढ़ के आया। और वहां से मैंने न्यूटन जॉन को फोन किया, न्यूटन जॉन साहब जो जिन्होंने मेरे को बिशप का कॉन्सिग्रेशन किया था। तो वो चिढ़ने लगे, कहते ऐसे नहीं होता, तो तुम पहले दिल्ली आओ। जब मैं यहाँ आया, तो जब मैंने उनको सारा कुछ बताया, तो उन्होंने मेरी पॉप की वर्दी भी जो मैंने सिलाई थी, उसके ऊपर उन्होंने हाथ रख के प्रार्थना की, और उन्होंने मुझे वहाँ आशीर्वाद दिया कि अब परमेश्वर ने तुम्हें दर्शन दिया है, अगर दर्शन दिया है तो तुम पॉप। तो पूरे पास्टरों के फोन आने लगे, तू पागल हो गया है, तू रोमन कैथोलिक है, तू 3 छक्का है, पॉप को 3 छक्का बोल रहे हैं। मैंने कहा भाई तुम्हारी मर्जी, 3 छक्का बोलो, 1 छक्का बोलो, अब परमेश्वर जाने, न्याय तुम्हारा उसी के हाथ से होगा, यीशु मसीह के द्वारा। तो बोलते रहे। फिर मैंने परमेश्वर को कहा, मैंने कहा परमेश्वर तू मुझे वो वरदान दे जो बाइबल में लिखा है, ऐसे क्यों दिया? मैं 40 रात दिन के उपवास में रहता हूँ तकरीबन, मैं और मेरे बीवी बच्चे, हमारे चर्च के लोग। तो फिर 40 उपवास चल रहे थे, और
कोई हमारा ये 28वां या 29वां दिन था। दिन में मैं बैठा हुआ था, नहा धो के दोपहर को मैं बाइबल पढ़ रहा था, और एकदम परमेश्वर का आत्मा दिन में आ गया और एकदम उसने मुझे बोला कि तू हाई प्रीस्ट है। तो हाई प्रीस्ट, मेरे को हाई प्रीस्ट का, मेरे को, मैं इतना तो जानता नहीं, तो महायाजक। तो मेरे को कहा ये बाइबल लिखा है, इसको पढ़। हम इब्रानियों की किताब खोलेंगे, इब्रीज ना, इब्रानियों, एब्रीज, हाँ पढ़ो, इब्रानियों 5 अध्याय का 1। हाँ, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करें। अभी देखो यहाँ लिखा है कि हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है। अब बाइबल में से मेरे को परमेश्वर ने दर्शन देकर महायाजक बनाया, तो मुझे पास्टरों ने बहुत गंदा बोला फोन करके। इनको पास्टर, ये लोग कैसे बने, मेरे को समझ नहीं आया। पास्टर क्या गंदा बोलता है किसी को? अगर कोई गलत कर रहा है उसके लिए पास्टर प्रार्थना करेगा या उसको गंदा बोलेगा? मुझे बोला कि जो महायाजक है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह और कोई है नहीं। तो मैंने कहा मैंने कब मना किया है? प्रभु यीशु मसीह बड़ा महायाजक है। अब आप, अगर आपको परमिशन नहीं बनाया तो आप इसका मनुष्य नहीं हो। फिर वो चिढ़ने लगे, हमें तो गंदा बोल रहा है। लेकिन इसमें लिखा है हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है। हर एक महायाजक मनुष्य में लिया जाता है। इसका मतलब महायाजक बहुत है। यीशु मसीह को भी जो सजा दे रहे थे वो भी महायाजक थे, पढ़ के देखना। तो वो महायाजक कैसे बने? तो ये बाइबल में से लिखा हुआ है, तो भी लोग परेशान करने लगे। अब इसमें लगा पूरा दोबारा पढ़ो इसको। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है। अब लोग कहेंगे, अब इसमें लिखा जो महायाजक है वो मनुष्य में से लिया जाता है, और जो मनुष्यों को वो ही मेरे को सुनेगा, सभी मेरे को नहीं सुनेंगे। इसको दोबारा पढ़ो। जब मैं कहूँ रोको तो रोकना। हर एक महायाजक क्या है? क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता। देखो, मेरे को परमेश्वर ने महायाजक बनाया है, तो मैं मनुष्य हूँ और मेरे को वही सुनेगा जो मनुष्य होगा। जो मेरे को गाली गलौज करेगा, नहीं सुनेगा, वो मनुष्य नहीं है। वो क्या है वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि बाइबल बता रही, मैं नहीं बता रहा। और अगर इसको पूरा करो कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करें। अब भेंट और पाप बलि, अब मैं भेंट और पाप बलि कैसे चढ़ाता हूं मालूम है? 40 रात दिन के उपवास करके मैं अपने आप को चढ़ाता हूं। जो मेरे साथ जुड़ते हैं, हम लोग 40 रात दिन कुछ नहीं खाते और परमेश्वर बड़े बड़े वरदान देता है। हम सब चाय पानी पीते हैं और उसमें बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरा खून आए। तो अजीजों, बाइबल से बातें करो, बाइबल पढ़ो, किसी सीखने की जरूरत नहीं, सारा कुछ बाइबल लिखा है। अगर आप सुनोगे, तो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, बाकी आपकी मर्जी है। बाय, प्रेज द लॉर्ड।